आइए एक भजन की काफी देर से फरमाइश आ रही, एक निवेदन करना चाहता हूं छोटा सा, ध्यान देकर सुनियो। जो लोग मैंने यूट्यूब पे टेलीविजन हम देखे हैं उनके मन में एक बैम बैठ रहा है कसूता। वह न्यूज सोच रहे रामधन गोस्वामी आओगे उस पर माँ का भजन सुनांगे और वो फिर रोन लग जाएगा, हमें भी फिर उसका गल्ला रोवांगे। भाई पहले तो मैं तुमने न्यू बता दूं, किसी न रोन का शौक को नहीं भाई। जिन आदमियों की यह धारणा है वो एक नंबर के घटिया आदमी है, सुन दो भाई, जिनसे मेरे आंसुओं का मजाक बना रहे हैं। कोई रो के राजी को नहीं, पागल को नहीं कोई रो, ये खुशी में प्रोग्राम करवाया जा है। मैं भी रो कर राजी को नहीं, और ना मेरी वाह कोई कला। कई कह दे बहुत कसूता कलाकार मरा बटा वह रुआ दे है। अरे मूर्ख, ये कला नहीं है, हंसना हंसाना एक कला है। रोवेगा वो आदमी जिसके भीतर में दुख होगा, आंसू दो डाल के हुए हैं। चाहे तो आदमी घना खुश हो रहा होगा, खुशी में रोवेगा, और चाहे फिर जिसके भीतर में मरज होगी, जिसका दर्द होगा वो रोवेगा। और ना तो भाई रोना हंसी खेल नहीं रोगा कोई राजी नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है इस मनसा से भजन को ना सुने कि रामधन गोस्वामी रोगा। मैं हूं कौन रोंदा। 1 फरवरी 2016 को जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वह इस दुनिया से चली गई। 8 साल हो गए उस माँ ने दुनिया तक गई ने। मेरे भी कई बार लहर उठ जाए भाई, माँ मेरे भी याद आओ समय पत्थर का कोन्या। और एक बच्चे को मैं याद आती है, छोटा सा था, 8 साल पहले जा लिया, आज मैं 31 साल का होया हूँ। 24-25 का था जब तक मेरी माँ जा ली दुनिया में। के उम्र हो 24-25 कुछ भी ना होती, बड़ के हो है। और घना लाडला था। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा प्रेम करती, मेरा तो लाड जमाए घना था। मेरी माँ जमा कती 1 मिनट भी नहीं रहा करती मेरे बिना। अब किसी की माँ गुजर जाए उससे पूछ के देखो माँ क्या चीज होती है। घन घरे कमेंट करते हैं बजरंग से बड़ा ढोंगी है तू, बड़े बड़ा बड़े नोटंकी करता है, ये बड़ा ड्रामा करता। मैं तो ड्रामा करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, ये प्रभु कल न तेरी गेल कोई सी घटना ना घटा, तर कई ड्रामा तना भी करना पड़ जाए। किसी की आंसुओं की हंसी ना करें, किसी का मजाक ना करें, इंतजार ना करें कि ये रोएगा, बिल्कुल भी। कोशिश करो तो किसी को हंसाने की करो, रुलाने की नहीं। आइए मेरे भाई बने, एक छोटी सी माँ की महिमा आपके बीच में रख रहा हूं। एक मेरे जैसा लड़का अपनी माँ के पास में जाकर नुकन लगा, माँ मेरे सर के ऊपर माँ बाप का जितना भी कर्जा है मैं सारा तारूंगा, बता के कुछ हिसाब है। उसकी माँ ने बोली, बेटा किसने बका दिया? माँ बाप का कदे कर्जा उतरिया करे? न बोला मैं तारूंगा। न बोली, बेटा भगवान राम सरवण जैसे बेटे हो गए जाली, उनसे भी माता पिता का कर्ज नहीं उतरा, तू कुकर तार देगा? न बोला तार दूंगा माँ मैं, पक्की बात से। उसकी माँ ने देख लिया तेरा बेटा किसी ने बका दिया, इसका तो बैम हो गया, इसका बैम दूर करना पड़ेगा। न बोली, बेटा जी नहीं मानता तो मैं जो कर कहूंगी नु कर देगा? न बोला मैं कर दूंगा। न बोली, देख श्यामी एक ईंट पड़ी है तो ना दिक्कत है? न बोले हमारा दिक्कत है। न बोली, बाज के ईंट ठा के लिया, कोई खास बात नहीं, 2-2.5 किलो की ईंट हुआ, छोरा बाजा अगर वहां ईंट ठा लिया। न बोले ला माँ पकड़। न बोली मन्ना ना देवे। न बोले मैं और क्या करूं? सर पर तार गए चुन्नी। न बोली आंगन में बिछा ले, छोरे ने वह चुन्नी आंगन में बिछा ली। न बोले मैं अब क्या करूं? न बोली, बेटा इस ईंट ने चुन्नी के बीच में धर ले, छोरे ने वह ईंट उस चुन्नी के बीच में धर ली। न बोले मैं अब क्या करूं? न बोली सुन ध्यान है, इस ईंट ने इस चुन्नी में लपेट ले, और इस ईंट ने अपने पेट के ऊपर धर पाछा गांठ मार ले, सारा दिन या पेट के ऊपर तने ईंट बांधे रखनी है, और शर्त ये है घर का सारा काम तू करेगा, मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। न बोले माँ यह कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट भी ना लाऊं, ये तो केस होता है कुछ भी ना। छोरा ने पेट पर धर ली ईंट पे बे और पाछा गांठ मार ली। जेठ का भी ना, बिजली भी ना आई उस दिन। सूरज देवता को बस फूक दो सब क्या है ना, इतनी गर्मी बार भीतर जाओ तो पंखा नहीं चल रहा, पसीना मत रो। छोरा किम्मे भी काम करे, ए बैठन ना वारा ईंट गोड्या का लग मट दे ही, कम्मे ना बने बेचारा का। बड़ा दुखी होया, भीतर जावे पसीने आवे, आंगन में काम करे सूरज फूके। जब जमानू हो लिया ना कुर्ता पसीना में भीज लिया, जमा कति घना दुखी हो लिया। 2 घंटे तो वहां ईंट पेट के बंद रखी, 3रा घंटा शुरू है ना, छोरा का छो उठ गया, खोल के वहां ईंट और बगा के मारी, पकड़े तेरी ईंट मेरे बस की बात नहीं। और वहां ईंट गिरती गिरती मांगे पाया दौर पड़ी, जाके वह एकदम कूद पड़ी। न बोले रे क्या यार? न बोला माँ कर्जा तारण की बात हुई थी, तू बेरा ने के करवा रही है? ईंट बांध इतना मैं दुखी कर दिया, परेशान कर दिया तना तुम्हें। इतनी बात सुन दो उसकी माँ ना हंसी आ गई। न बोली माँ, न बोला माँ हंसे क्या तय तू? न बोली, बेटा हंसी की तो बात है, क्या तय? ए बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले थी और तू परीक्षा में फेल हो गया। माँ कैसी परीक्षा? न बोली नहीं समझ में आई। बोला ना। न बोली सुनी, ए मेरे बच्चे तू तो 2 घंटे में छक लिया रे, मैंने 9 महीने अपनी गर्भ में अपने पेट में रखा था,
और कदे न्यू नहीं कया मने बोझ लाग रहा है। सारे घर का धंधा मैं फूक्या कर दी, सारे सो जाया करते, 10-11 बजे मेरा काम बनया करता और सवेरे 4 बजे फिर उठ लिया करती। और इतना ही नहीं, तन्ने तई ईंट ऊपर बांध रखी थी, तू मेरे पेट का भीतर था। कदे शर में दर्द, कदे पेट में दर्द, कदे उल्टी, कदे दस्त, कदे शरीर में पीड़ मारा करती। 9 महीना तक मैंने नरक भोग गया है। डॉक्टर के कति राई बना के गेड़ दी थी, इतना जहर खाया। और बेटे इतना में पंडा नहीं छूटा, जब तू 9 महीने बाद जब समय आया तेरा जन्म होने का, मने होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो गई थी। क्यों सजनों, मैं नहीं कहता, दुनिया के तमाम डॉक्टर एक बात को साबित कर चुके हैं, इस पृथ्वी पर सबसे भयंकर दर्द यदि कोई है तो प्रसव पीड़ा है। जिस टाइम एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जो दर्द उसका हुआ है ना, वो दर्द एक मर्द कदे भी नहीं उठ सकता भाई, इतना दर्द होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दर्द बताया प्रसव पीड़ा। एक नारी अपने बच्चे के लिए अपना नूर गंवा देती है, अपनी सुंदरता खो देती है। और जब वह औलाद बड़ी हो गई, क्यों कर दिया था ना, दुनिया ही नहीं पाला है, फिर माँ बाप पे क्या बीतती है पूछ के देखो। आज आप अनमैरिड हो, आप कुआरे हो, आपको पता नहीं, कल न जब थारी शादी हो जाएगी, थारा बालक हो जाएंगे, फिर तब न बेरा लगेगा। माँ बाप कितने पापड़ बेल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, कामयाब करने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, कहने को तो बहुत कुछ है, समय इजाजत नहीं दे रहा। समझदार को इशारा काफी कहना नहीं चाहूँ, छोरे की नीची नाड़ होगी, बोली रे बेटा कड़े के कर्जे उतरे थे। बड़े आदमी ने अपने शरीर की चमड़ी तार के उसकी जूती बना के भी माँ बाप के पैर में डाल दो, तब भी इनका कर्जा उतर नहीं सकता। और दोनों सोचे करता करूंगा, बोला माँ मन माफ कर दे, गलती होगी। लोग साची कहे हैं सबकी रीस हो जाएगी, माँ की रीस को नहीं हो रहे कि पीपल से बढ़कर कोई छां नहीं होती, पीपल से बढ़कर कोई छां नहीं होती, घर जिस्म है मुर्दा उसमें जान नहीं होती। यूं तो बन जाते हैं दुनिया में अनेक रिश्ते, मगर अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं होती। माँ तो इसी चीज है, भगवान तो ही बड्डी है। देख सारी दुनिया में रुका पाट्या राम जी राम जी राम जी, बोलिया राम जी ये भगवान है, पर सोच के देखो वो राम जी भी किसी नारी नहीं जम्या है, कौशल्या का बेटा है राम भी। कृष्ण हो रही चुकर दे, कृष्ण भी देवकी का बेटा है। और जिसने मंदिर बना के पूजन लाग रहे, कदे ना कदे भले बख्ता में किसी न किसी लुगाई ने तो यू भी जम्या होगा। न्यू को नहीं आसमान ने गिर दिया, धरती ने उठ लिया, ऐसा नहीं है। अगर इनके माँ बाप नहीं होते तो हमें आज बाबा रामदास भी नहीं मिलते। ये कड़वी बात है लेकिन सत्य यही है भाई। एक बार नमन उन पावन चरणों में, एक बार इनके माता पिता के लिए भी ताली बजा दो, जिन्होंने एक ऐसी अनमोल शक्ति हमारे को प्रदान करी जो आज तक जीवित है, जागृत है, लोगों का भला कर रही है। अगर वो माँ बाप नहीं होते तो ये भी नहीं होते। आइए सजनों, अनमोल भाव, सवेरे सवेरे का टेम है, एक एक बोल 1-1 लाख रुपया का लिखना ने कति कलम तोड़ दी। क्या लिख दिया? आरी री तेरी होती को न्यारीस, मेरी माँ जन्म देण आली। ये जितने भी भजन मन गाए हैं सबके मिलियन में व्यूज हैं, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई करोड़ों में व्यूज है। ये भजन विधि देशवाल ने अपनी आवाज में गाया है, मिलियन में व्यूज दिए लोगों ने, 50 पर 60 लाख व्यूज हैं इस भजन के। लोग बड़े ध्यान से सुनते, आप भी सुनना और अमल करना इन बातों पर। खासकर जो छोटे बच्चे बैठे उनसे कहना चाहूँगा, मेरी बेटियां बैठी हैं कुछ बेबे, 2010 से लेकर 2020 तक आपके इस भाई ने टीचिंग की है। मैं पहले मास्टर था स्कूल में, 2020 में कोरोना आ गया, मेरी वह लाइन छूट गई और मैं इस लाइन में आ गया, क्योंकि भगवान चाहता था कि रामधन उपदेशक भजनी बने। इन बनाया हूँ, मैंने गाना नहीं आता, बस ये धक्का ला रहे हो तो मैं चल रहा हूँ। मेरी गाड़ी के पहिए ये चला रहे हैं भाई, कोई नहीं आंदा गाना बजाना, बस ये जब तक चलाओगे चलते रहोगे, अपन कुछ नहीं आंदा। मैं तेन कह रहा हूँ, तू जाने तेरा काम जाने, गवा होगा तो गा देंगे, और ये आवाज खराब करा घर बैठ जाएंगे, तेरा हाथ में डोरी है, इतने टुकड़ा दे रहा है, इतने खा रहे हैं भाई, पल्ला कुछ नहीं है, बस इसके सेवा कहाँ। आइए मेरे भाई बहनों, मेरी बेटियों, आप जैसी उम्र की बहुत सारी लड़कियां मैंने पढ़ाई हैं, आज बच्चियां हो रही है। और एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, बेबे अपने माँ बाप के लिए कदे दगा ना करियो। आजकल जगह जगह सुना हा, फलाने की छोरी फलाने छोरन लेके बाज की नू हो गया, फलाने का छोरा फलाने की छोरी लेके नू। गलत बात नहीं भाई, जिसकी गेल बने उस माँ बाप ने पूछ के देखो। मेरा एक भजन कभी समय मिले जरूर सुनना। माँ बापू की गर्दन पे जो धर के पैर चली, माँ बापू की गर्दन पे जो धर के पैर चली,
वह बेटी नहीं कुलच्छणी जो इज्जत की देवे बली। इस माँ बाप के लिए उन्होंने पूछ के देखो, बेटे भी दोषी है, बेटी भी दोषी, मगर एक निवेदन माँ बाप से भी करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बेटी ने सब समझावे दियो, बेटिया पर भी दाब रहे। छोरे ने कहेंगे बेटी स्कूल में टेम ताइए, नीची गर्दन करके चालिए, बेटी सर पर लत्ता राखिए, देखे एर गैर ना चालिए। बेटी ने तो बड़ी हिदायत देते हो, कदे छोरिया ने भी संभाल लिया करो, ओ कड़ा मुंह वाला, ओ कड़े गट्टियाला, किसी की इज्जत गलत खिलवाड़ ना करिए। कोई ना समझाता, अपने छोरिया ने समझा करो गलत बात। बेटी ने सब समझावे दियो, बेटिया पर भी दाब रहे। बेटी ने सब समझावे दियो, बेटिया पर भी दाब रहे। कदे किसी की घर की इज्जत करिए ना खराब रहे। यही है असली सत्संग है, और कि में नहीं है। आड़ बात लागनी चाहिए, अमल करना। आरी तेरी होती को न्यारीस, मेरी माँ जन्म देने आली। आरी तेरी होती को न्यारीस, मेरी माँ जन्म देने आली। आरी तेरी होती को न्यारीस। 9 महीने तक बोझ मरे से, 9 महीने तक बोझ मरे से, 9 महीने तक बोझ मरे से, 9 महीने तक बोझ मरे से। करड़ा हृदय खूब करे से, करड़ा हृदय खूब करे से, करड़ा हृदय खूब करे से, करड़ा हृदय खूब करे से। एरी तू 3725 मेरी माँ जन्म देने आली। हरी तू 3725 मेरी माँ जन्म देने आली। हरी तेरी होती को नारी से। प्रेम भाव की खान कुआवे, प्रेम भाव की खान कुआवे, प्रेम भाव की खान कुआवे, प्रेम भाव की खान कुआवे। सब तह बड़ी महान कुआवे, सब तय बड़ी महान कुआवे, तेरी सब तह बड़ी महान कुआवे। सब तय बड़ी महान कुआवे। तेरी तेरा रूप जणू जगदीश, मेरी माँ जन्म देने आली। हरी तेरा रूप जणू जगदीश, मेरी माँ जन्म देने आली। हरी तेरी होती को न्यारी से। देवी देवता जितने जग में, देवी देवता जितने जग में। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, एक निवेदन और करना चाहता हूँ। थोड़ी देर और झेल लो, आरती का टाइम ऑन हो रहा है, थोड़ी देर और झेल लो, मैंने बस घना दिमाग को नहीं खांदा। एक निवेदन और करना चाहता हूँ। आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जाना गलत नहीं है, मंदिर में दान करो, दान करना भी गलत नहीं। लेकिन अगर आपके घर में बूढ़ी माँ है और उसका चश्मा टूट गया और वह आपको ये बोलती बेटा मेरा चश्मा टूट गया रे, नया ला के दे दे। अगर थारी जेब में बूढ़िया के चश्मे के 400 रुपये नहीं है और मंदिर में तुम 500 की पर्ची कटाओ हो, तो तुमसे नीच आदमी धरती पर कोई भी नहीं है। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। मंदिर में इतने रुपया की जरूरत कोई नहीं जितने पैसे की जरूरत अपनी बूढ़ी माँ को है, बूढ़े पिता को है। बाबू की जूती टूट गई, कदे नई को नहीं लिया के दे। आराड़ा रामदास का मंदिर मन्यू को भाई साहब क्या 1000 की पर्ची काटते रहे, डूब कर मर जा। क्या जय रामदास जी ने न्यू को नहीं बेरा, तू कितना पानी में है, दुनिया को दिखाने के लिए दान करता है। ये जय रामदास जी भी एक बात कहते, पल अपने बाबू की जूती लिया भाई, मेरा मंदिर में चाहे 100 है कम दे दिए, मन जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मंदिर में दान जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा बड़ी जरूरी है, क्योंकि देवी देवता से बड़े माँ बाप हम हुए। अगर हमें जन्म ही नहीं देते, हमें क्या पता चलता कौन है जय रामदास जी। मेरी माँ ने मैं जम्या, मेरा बाप ने मैं पालिया और मैं गाभरू होया, आड़ते ही पहुंचा तो मैंने बेरा लग गया कि जय रामदास जी भी कोई भगवान है। अगर मैं जन्म ही नहीं लेता तो मैंने किए बेरा था। तो नमन माँ बाप के चरणों में पहला है क्या, देवी देवता जितने जग में, देवी देवता जितने जग में, तेरा
तेरा दर्जा ऊंचा सब में, तेरा दर्जा ऊंचा सब में, मेरी तेरा दर्जा ऊंचा सब में, तेरा दर्जा ऊंचा सब में। तेरी ममता की गजब रईस मेरी माँ जन्म देने आली। हरी ममता की गजब रईस मेरी माँ जन्म देने आली। हरी तेरी होती को न्यारी से। जब तक धड़ में सांस रहेगा, 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 रमधन तेरा दास रहेगा, रामधन तेरा दास रहेगा, अक्सरिया तेरा दास रहेगा, अक्सरिया तेरा दास रहेगा। झुक्या रहेगा चरणा में शीश मेरी माँ जन्म देने आली। झुका रहेगा चरणा में शीश मेरी माँ जन्म देने आली। हरी तेरी होती को न्यारी से मेरी माँ जन्म देने आली, मेरी माँ जन्म देने आली, मेरी माँ जन्म देने आली, मेरी माँ जन्म देने आली। बोलिए अपनी अपनी जननी माता की।